बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को आज विशेष कई भाई बहनों की जाकर के याद प्यार दिया और विशेष बाबा को एडवांस पार्टी में जो हमारी दादियाँ दादाएं गए हैं उन्हें भी इमर्ज करने के लिए बाबा को कहा। कहने के साथ बाबा वतन में वो दृश्य मर्ज कर देते हैं। देखती हूँ कि वतन में बाबा ने जो भी एडवांस में दादियाँ गई हुई हैं, दादाएं गए हैं, सभी को एकदम से गोल चक्कर के रूप में इमर्ज कर दिया और इमर्ज करके जैसे बाबा उन्हें बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए बहुत ही स्नेह की शक्ति की निहारते हुए बाबा उनको कहने लगे, दादियों को, कि आज साकार वतन से आप बच्चों के लिए विशेष याद और भोग आया है। भोग का नाम सुनते सभी दादियाँ बहुत खुश हो रही थी। बाबा कहने लगे कि हमको देख के बच्ची विशेष दिन होता है तो ये एडवांस पार्टी के बच्चे भी दादियाँ भी विशेष इंतजार में होते हैं कि इस बहाने बाबा हमें सूक्ष्म वतन में बुलाएंगे, भोग स्वीकार कराएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आपके निमित्त भी भोग आया है। सभी एकदम गोल चक्कर में बैठे हुए थे। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, देखो इतना प्यार से आप सभी के लिए, बाबा के लिए भोग की थाली आई है सजी हुई। आप जिसको जो पसंद है, मन पसंद, दिल पसंद, वो आप अपने आप उठाते जाओ। सब कहने लगे कि बाबा पहले आप भोग की थाली से स्वीकार करेंगे, पीछे हम सभी स्वीकार करेंगे। बाबा ने तो बहुत ही सुंदर गोल एप्पल उठाया। फिर अन्य दादियों ने, दादाओं ने, किसने फल उठाया, किसने मीठा उठाया, किसको नमकीन पसंद आ रहा था वह उठाया। बाबा ने कहा कि साकार में भी सबकी अपनी अपनी पसंद थी। कोई मीठा खाता था, कोई नमकीन खाता था, कोई फल का शौकीन था। तो बाबा ने कहा यह तो हुई स्थूल बात। फिर बाबा ने कहा कि आज एडवांस पार्टी की दादियों की एक एक की विशेषताएं, एक की महिमा बाबा करे तो बहुत समय चला जाएगा, निकल जाएगा। बच्ची तुमको भी मालूम नहीं पड़ेगा कितना समय वतन में बैठ गई।
तो बाबा ने कहा कि विशेष सभी शक्तियों के दिन आ रहे हैं, नवरात्रि, और हर एक ब्राह्मण बच्चे जिनके साथ दादियाँ रहीं, जिनके पास दादियाँ रहीं, और जिन्होंने भी दादियों की परवरिश ली, पालना ली, उन्हों को भी उसी स्वरूप में, उनमें जो कलाएं थी, जो शक्तियां थी, जो संपन्नता की ओर दादियां किस प्रकार गई, उस स्वरूप को अपने सामने प्रत्यक्ष रख आप लोगों को, औरों को भी ऐसा स्वरूप बनाना है। बाबा ने कहा दादियां तो शक्ति स्वरूपा बनी, पर अभी जो बाबा के सामने निमित्त टीचर सब बैठे हैं, बाबा देख रहा है जो दादियों ने किया, बाबा मम्मा ने करके दिखाया। अब जो निमित्त है, जो साकार में है, तो अभी उन बच्चों को भी वही दातापन का शक्ति स्वरूपा बन, हर आत्मा को उसी प्रकार वरदानी रूप बन, शक्तिशाली रूप बन, उन्हें कुछ न कुछ देते रहना है। अब वो समय आ गया है कि वो स्टेज बनाने का। बाबा ने कहा बाबा के घर में और आपके पास में भी जो भी आत्माएं आएंगी, कुछ न कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, तो आप बच्चों को भी वही संस्कार, वही बातें जो बड़ों ने किया वही करके दिखाना है। जास्ती बातों में बाबा ने कहा नहीं जाना, अभी वो समय भी पूरा हो गया। व्यर्थ बातें करने का, व्यर्थ बातें सुनने का। अब बाबा ने कहा कि अभी दो शब्द भी ऐसे वरदानी शक्तिशाली कहें जो सामने वाला भरपूर होकर शक्तिशाली बन करके जाए। बाबा ने कहा अभी संपन्नता की ओर जाना है, अभी बीच भंवर में नहीं बैठना है, अभी संपन्नता की ओर जाके अपनी जो मंजिल समीप दिखाई दे रही है उस ओर की तरफ अपने को भी जाना है, अन्य आत्माओं को भी उस किनारे पर, उस स्थान पर ले जाने का यही पुरुषार्थ आप ब्राह्मण बच्चों को करना है। बाबा ने कहा बाबा तो चारों तरफ के बच्चों को देख रहे हैं कि हर प्रकार से बच्चे अपनी अपनी सेवा में लगे हैं, पर फिर भी कई बच्चे पूरा ज्ञान न समझने के कारण, पूरी बाबा की बात समझने के ना कारण अभी भी बाबा की श्रीमत आज्ञा मान के नहीं चलते हैं। इसलिए कभी कभी बाबा को भी अपने ऐसे बच्चों पर दुख नहीं होता है, नाज होता है कि समझ के, पहचान के भी बच्चे बाप को सही रीति से नहीं पहचान पा रहे हैं। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया और ये सभी दादियाँ बैठी थी वतन में, बाबा की बातें सुन रही थी। बाबा को फिर कहने लगी कि सभी को अभी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बनाना है और अन्य आत्माओं को भी इसी प्रकार भरपूर करते जाना है। बाबा भी यही कहते हैं और दादियाँ भी जैसे कि एक ही आवाज़ से सभी कह रहे हैं,
अभी हम सभी को संपन्नता हो करके संपूर्ण बन के जाना है वतन में बाबा के पास। तभी बाबा का जो स्थापना का कार्य है वो बहुत जल्दी संपन्न संपूर्ण बनेगा। ऐसे कहते फिर तो बाबा ने जो भी दादियाँ थी आज वतन में, सभी दादियाँ, तो सभी को बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार कराया और सभी ने अपने हस्तों से कुछ न कुछ भोग की थाली से चीज़ें उठाई, स्वीकार किया। बाकी तो कई आत्माओं का भी विशेष याद दी। आज विशेष उषा बहन का भी दिन था। बाबा ने भी उन्हें इमर्ज किया। बाबा ने कहा ये बच्ची भी हंसती खेलती बहलती भी, ये भी बाबा के पास वतन में पहुंच गई। सरला दादी का भी दिन था। सभी की याद बाबा को दी और बाबा ने भी सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेकर के नीचे पहुंच गए। ओम शांति।